जी मनोज सिन्हा साहब, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। एलजी साहब, जो आपकी एनक्रोचमेंट ड्राइव है वो अपनी चरम सीमा पे है और इस बात की बड़ी मुसर्रत है कि आपने अल्टीमेटली इसको आपने प्रैक्टिकल शेप दी है। एलजी साहब, एक राहत अंदौरी का शेर मुझे याद आ रहा है। राहत अंदौरी साहब कहते हैं, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। एलजी साहब, अगर ये ड्राइव सिलेक्टिव ना रहे और इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी एफिलिएशन चले तो मुझे लगता है कि क्रेडिबिलिटी अटैच होगी आपकी इस ड्राइव में। चाहता तो मैं ये था कि आपकी ये जो ड्राइव है ये इसमें तमाम लोग जिनको हम कह रहे हैं कि इन्फ्लुएंशियल हैं, बिग विग्स हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक पर्टिकुलर जमात जो है, मुझे लगता है उस तरफ थोड़ी सी कंसेशन दी जा रही है। मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूं कि हमारे भूतपूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंदर गुप्ता जी, जिनके वालिद मोहतरम का नाम बिंद्राबन गुप्ता है, उनका जो एक्सेल्शियर लेन में जो हाउस नंबर 44A है वो जेडीए लैंड के ऊपर है। और अगर आप बेदखली का अमल, ये जो इंक्रोचमेंट रिमूव करने का अमल है, अगर वहां से भी अगर शुरू होता तो मुझे लगता हमें भी ये मालूम होता कि ये ड्राइव जो है सिलेक्टिव नहीं है। मैं अभी 1 मिनट में आपको कुछ दस्तावेजात दिखाना चाहता हूं एस्टैब्लिश करने के लिए कि ये मकान जो है ये जेडीए की जमीन पर है और खसरा नंबर ये 1187 है। मैं आपको बता दूं कि 2014 में कविंदर जी ने गांधीनगर से चुनाव लड़ा था। गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैं आपको बता दूं, ये मैं अपने कैमरामैन को रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बता दें, ये कविंदर जी का नॉमिनेशन फॉर्म है और इस नॉमिनेशन फॉर्म में ये मैं दिखाना चाहता हूं, ये आप देख लीजिए कविंदर जी का नॉमिनेशन फॉर्म। ये तस्वीर भी उनके पर्टिकुलर्स जो हैं कविंदर जी के नजर आ रहे हैं। अब मैं आपको बताऊंगा, इसमें एक कॉलम होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, उसमें कविंदर जी बता रहे हैं कि मेरा एक डबल स्टोरीड रेजिडेंशियल हाउस है, खसरा नंबर 331 मिन। एलजी साहब, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कविंदर जी अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी की डिटेल में लिख रहे हैं कि मेरा एक डबल स्टोरीड रेजिडेंशियल हाउस है, खसरा नंबर 331 मिन, खेवट नंबर बता रहे हैं 47 मिन और खाता नंबर बता रहे हैं 559 और ये कहां पे है लिख रहे हैं एट पलोड़ा जानीपुर। ये मैं आपके सामने अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि 10 अगस्त 1987 को एक योगराज सिंह हैं, वल्द वरयाम सिंह, साखना जानीपुर जम्मू, जिस जमीन पे कविंदर जी ने घर बनाया है, ये एक गिफ्ट डीड के थ्रू, हालांकि ये जेडीए की और ये सरकारी जमीन है, इसका गिफ्ट हो नहीं सकता, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ये उस गिफ्ट की सर्टिफाइड कॉपी है। और मेरे पास खसरा नंबर 331 का जो रिकॉर्ड जो मैंने कंसर्न्ड रेवेन्यू ऑफिस से लिया है, मैं बताना चाहता हूं कि ये जो खसरा नंबर 331 है ये मकबूजा जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी है और इसमें टोटल रकबा जो है 15 कनाल 17 मरले है। ये मैं दिखाना चाहता हूं आपको।
बिल्कुल हमारी हाई कोर्ट की दीवार के साथ एक्सेल्शियर लेन है, जिसको इंदिरा कॉलोनी कहते हैं, जहां पे कविंदर जी का डबल स्टोरी हाउस है। और ये जमीन जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी की है। जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने यहां पे, मैंने उनसे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत पूछा था कि आप मुझे ये बताइए कि जो खसरा नंबर 1187 है, इसमें मुझे एनक्रोचर्स की लिस्ट दे दीजिए, और वहां पे जो नेचर ऑफ एनक्रोचमेंट है, क्या वो रेजिडेंशियल है, क्या कमर्शियल है। तो जो जेडीए ने मुझे जवाब दिया है वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं अंडर आरटीआई। ये मुझे 19 मार्च 2022 को जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो पीआईओ हैं, ये लिख के देते हैं। मैंने इनसे सवाल किया था, इंडिकेट द टोटल एरिया कंप्राइज्ड इन खसरा नंबर 1187 एंड एक्चुअल एरिया इन पोजेशन ऑफ जेडीए and the total area under encroachment and the steps taken by the JDA for retrieval of the encroached land from the illegal occupants encroachers। अब जो JDA ने मुझे जवाब दिया है, ये भी पढ़ के बता देता हूं। As reported by APIO Tehsildar Zone C/D, as per property register number Khasra 1187 measuring 241 canal 11 marlas has been transferred to JDA which is illegally occupied। JDA ने खुद तस्लीम किया है कि ये जो खसरा नंबर 1187 है, इसका टोटल रकबा जो है वो 241 कनाल और 11 मरले है, जो कि JDA को ट्रांसफर हुआ है, और वो गैर कानूनी तौर पे इसके ऊपर लोगों ने कब्जा किया है। जब हमने इनसे ये पूछा कि हमें बताइए कि ये एनक्रोचर्स कौन है, स्पेसिफिक सवाल, तो जेडीए कहती है कि हमने एनक्रोचर्स का कोई रिकॉर्ड नहीं बनाया है। वो रिकॉर्ड क्यों नहीं बनाया? रीजन ऑब्वियस है, क्योंकि वहां कविंदर जी का मकान है। मैं स्पेसिफिक क्वेश्चन पढ़ूंगा, इनका जवाब भी पढ़ूंगा। मेरा पहला क्वेश्चन था इस आरटीआई में, काइंडली प्रोवाइड ए कॉपी ऑफ द लिस्ट ऑफ एनक्रोचर्स ऑफ जेडीए लैंड comprised in Khasra number 1187 situated at village Paloda, district Jammu, along with the area encroached by each of the encroacher. Also indicate the kind, nature of encroachment, residential, commercial or lying vacant। मैं आपको जवाब पढ़ के बताता हूं, ये जेडीए का जवाब है। As reported by APIO Tehsildar Zone C/D, no such record is available। तो एलजी साहब, बात यह है, मैं इसलिए आपको ये कहना चाहता हूं, ये ड्राइव सिलेक्टिव है। ये सिलेक्टिव ड्राइव प्लीज छोड़ दें। इस सारे मामले की छानबीन करवाइए। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, कविंदर जी अपने नॉमिनेशन फॉर्म में कहते हैं कि मेरा डबल स्टोरी जो घर है वो 331 मिन पलोड़ा में है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, 331 मिन जो खसरा नंबर है वो बीएसएफ पलोड़ा के बिल्कुल एडजॉइनिंग है, और कविंदर जी का घर जो है वो एक्सेल्शियर लेन में है। तो एक्सेल्शियर लेन में और बीएसएफ पलोड़ा के बीच में कितना फासला है वो तमाम जम्मू कश्मीर के लोग जानते हैं। तो लिहाजा मेरी एलजी साहब आपसे ये गुजारिश है कि ये जो आपकी ड्राइव है, अगर ये ड्राइव जो है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन हो तो मजा आ जाए। बाकी मैंने आपको पहले भी कहा है, आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, लेकिन इस मामले की छानबीन होनी चाहिए। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है, आप भी रिकॉर्ड चेक कर लीजिए और इसकी हाई लेवल प्रूफ कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि लोगों का कॉन्फिडेंस रूल ऑफ लॉ में रहे, तो इस मामले की टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन हो और मजा आ जाए कि फैक्ट्स जो है वो सामने आए पब्लिक के, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह बात आगे बढ़ेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।